बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब क्या? कौन सी बेटी पढ़ाए, कौन सी बेटी बचाए, ये बताओ। मैं अपने घर से निकलता हूँ, मेरे घर के बाहर कालियाम पड़ता है, थोड़ी सी आगे जाती है, ठीक है, वहां पर बड़े बड़े उस पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम भूड़ चौराहे जाते हैं, भूड़ चौराहे पर देखो गोल चक्कर है, वहां पर बड़ा बड़ा लड़की बन रही है, छोटी बच्ची, उस पर लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में हम टीवी यूज करते हैं, ठीक है, टीवी हमने ऑन की, सबसे पहले आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग इस बात से जागरूक होते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। चलो माना, ओवरऑल हमारी बेटी पढ़ तो गई, तो बेटी पढ़ गई। अब बेटी पढ़ गई तो बेटी बच्ची तो हक नहीं ना। आपने देखा होगा कोलकाता में ये सब कुछ क्या हो रहा है, कोलकाता, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और यूपी में हर दूसरी जगह पर। आज मेरा मेन मोटिव है आपको बताने का कोलकाता के बारे में। कोलकाता में ये जो हुआ है, एक बच्ची जिसने बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई निकाली, इतनी मेहनत की जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब उसने पढ़ाई करके वो एक डॉक्टर बनी। अपने घर के लिए काफी गर्व वाली चीज करी उसने कि मैं अपने घर को एक अच्छा नाम दूंगी, रोशन दूंगी। लेकिन हुआ क्या? नहीं, देखो आप देख सकते हो खुद क्या हुआ। उस बेचारी बच्ची को रात में उसके साथ रेप किया गया, देख रहे हो। और जो जो गुनेगार हैं, जो इस दुनिया में हमारे देश में गुनेगार हैं, वो खुले घूम रहे हैं। तारीख कम से कम 10 दिन हो चुके हैं इस चीज को, दुनिया रोड पर उतरी पड़ी है, लेकिन आज के टाइम पे उस चीज को भी दबाया जा रहा है। मतलब देख रहे हो आप, एक जगह दिखाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी जगह बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ दिन पहले 13 साल की बच्ची, मतलब कोई सोचने की लिमिट होती, 13 साल की बच्ची के साथ। मतलब लोग इतने, मेरा तो ये कहना है इनको पकड़ा जाए, सालों को इनकी गर्दन काट दी जाए और इनको इनके साथ बुरा करा जाए, जो भी ऐसा करे। और नर्क क्या, उनको यही सजा मिलनी चाहिए। नर्क में तो अलग मिलेगी, क्योंकि जो गंदे काम करते हैं उनको सजा जरूर मिलती है। और मैं यही कहूंगा कि क्या, मतलब सरकार दिन रात कहती है, वीडियोस आती रहती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब बेटी को पहले पढ़ाओ फिर उसको बचाओ। आज के टाइम में क्या हो रहा है, बेटी बेचारी पढ़ तो ली, इतनी मेहनत करके, जिन डॉक्टरों ने हमारे लिए, सिर्फ हम जैसे भाइयों के लिए, शायद उनमें भी कोई हरामियों में, साला कमीनों में कोई रहा हो जिसको कोरोना के टाइम पे बचाया गया हो, डॉक्टरों ने उनको बचाया। इसलिए बचाया कि वह मिलकर उस बेचारी बच्ची के साथ ऐसा करें। मतलब कोरोना के टाइम पे इन लोगों ने, मुझे आज भी ठीक से याद है, इन लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, 24 घंटे लगातार इन्होंने काम किया। क्यों किया? ताकि ये बच जाए। कौन बच जाए? ये बच जाए जिन्होंने ये सब कुछ करा। मतलब आज के टाइम में हैवानियत जो है वो यहां से यहां पहुंच चुकी है और सालों को सजा भी नहीं मिल रही है। हमारा इकलौता देश है। आजकल बाहर के जितने भी देश हैं हमारे देश के ऊपर हंस रहे हैं, थूक रहे हैं, और इतनी शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है कि हमारे देश, जो कि भारत देश है, इसमें सब आजाद है। समझ रहे हो आप लोग, सब आजाद हैं, वो आजाद ही नहीं घूम पा रहे हैं। तो किस बात की आजादी? मतलब हमारी बहन बेटी सेफ नहीं है। मैं तो इतना डर चुका हूं। अब आज के टाइम में इस चीज को देखकर कोई अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहेगा? कोई नहीं। इस जो ये बोर्ड लिखे हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको उल्टा दुनिया फाड़ना चाहेगी, और जो इनको लगा रहा है उसको मारना चाहेगी। साले कौन सी बेटी बचाए? नहीं, किस बेटी को बचाया जाए? आप लोग बेटी बचाओ कर रहे हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बेटी सेफ है इस जगह पर। रात में कोई बच्ची निकलती है, उसको किडनैप कर लिया जाता है। सुबह अभी हाल ही का केस है, एक लड़की को उसका 8 दिन बाद तो बॉडी पाई गई है। 8 दिन बाद किस बेटी को बचाए? किसको पढ़ाए? नहीं, किसको बचाए किसको पढ़ाए? आज के टाइम में तो लोगों के अंदर ये सोचो कि हमारी बेटी ही ना हो। क्यों? क्योंकि इन दरिंदों ने सीमाएं जो होती हैं वो सब पार कर दी हैं। और मेरा यही मानना है कि आज के टाइम में ये जो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको हटा देना चाहिए। अगर तुम्हारी बस की नहीं है बेटियों को सेव करना तो सरकार छोड़ दो, पुलिस वाले होते हैं अपनी ड्यूटी छोड़ दो, और जितने भी सरकारी लोग हैं सब अपना काम छोड़ दो। अगर तुम नहीं बचा सकते हो बेटियों को, और अगर बचा सकते हो तो अपना काम पूरी तरीके से निभाओ, और जो बीच में आए उसको मार। मेरा साफ यही कहना है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां हैं, आपकी भी बहन बेटियां, आप जो सुन रहे हो, आधी मेरी बहनें होंगी जो सुन रही हैं, आधी मेरी माएँ होंगी। कोई सेफ नहीं है, और अगर सेफ बनना है तो सपोर्ट करिए, और मैं आगे ऐसी बातें लाऊंगा। ये मेरी दिल की आवाज़ है, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की हुई है, मतलब कोई रिकॉर्डिंग हो या कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई हो जिसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है।
मेरा एक कैमरा है और मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ। और मेरी मन की बात यही है कि काश ऐसा कभी नहीं हुआ होता, और हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको इंसाफ दिलाएगा। और अगर इंसाफ मिला तो इंसाफ सिर्फ एक ही होगा कि उन दरिंदों की गर्दन काट दी जाए, उनको तड़पाया जाए, परेशान किया जाए, उसके बाद उनको मारा जाए, ना कि सीधा फांसी देके कहानी खत्म कर दी जाए, बिल्कुल नहीं। तो यही मेरी वीडियो थी। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लव यू ऑल।